अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नबीला और आज हम बात करेंगे कि शादी के बाद मर्द हजरात अपनी बीवी के साथ कैसे बेहतर ताल्लुकात बना सकते हैं। हमारे माशरे में अज़दवाजी जिंदगी के बारे में बहुत कम सिखाया जाता है, जिसकी वजह से मर्द हजरात अक्सर मुश्किलात का सामना करते हैं। एक मर्द का असल कमाल अपनी बीवी की रहनुमाई, प्यार, वकारा और हुकमत के साथ करना है। ये कोई जंग नहीं बल्कि एक खूबसूरत रिश्ता है जिसे समझदारी और मोहब्बत से परवान चढ़ाना है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 बेहतरीन तरीके शेयर करूंगा जिन पर अमल करके आप अपने बीवी को इज्जत के साथ लीड कर सकते हैं। मकसद यह है कि हम सब मिलकर अपने घरों को परसकूना और मोहब्बत भरा बना सकें। तो चलिए शुरू ही करते हैं। दोस्तों, औरतें आपके अमल से ज्यादा मुतासिर होती हैं। जब आप पर सुकून रहते हैं, मुतवाज़िन रवैया अपनाते हैं और मजबूत किरदार रखते हैं तो आपको इज्जत खुद ब मिलती है। मुश्किल हालात में आपका तहम्मुल और सब्र ही आपकी असल ताकत को जाहिर करता है। अगर आप मुश्किल वक्त में भी अपना ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रखते हैं तो आपकी बीवी न सिर्फ आपकी इज्जत करे बल्कि आप पर एतमाद भी करे कि जब इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, इसकी बातों का वजन कम हो जाता है। इसके बरअक्स जो मर्द कमगो होता है और जब बोलता है तो उसकी बात में गहराइयां और हुकमत होती है, इसकी इज्जत भी ज्यादा होती है। कोशिश करें कि आपकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज सोचा समझा हो। जब आप कम बोलेंगे और सिर्फ तब बोलेंगे जब वाकई कोई अहम बात कहनी हो तो आपकी बीवी भी आपकी बात को ज्यादा तवज्जो से सुने कि अज़दवाजी जिंदगी में इख्तिलाफात फतरी हैं, लेकिन अहम यह है कहां इख्तिलाफात को कैसे हल किया जाता है। अगर आप किसी भी इख्तिलाफ राय पर फौरन जज्बाती हो जाते हैं तो आप अपनी क़ियादत की पोजीशन को कमजोर कर देते हैं। कोशिश करें कि जब भी कोई इख्तिलाफी मामला सामने आए तो तहम्मुल और दलील के साथ बात करें। आपकी सलाहियत के आप मुश्किल और इख्तिलाफी सूरत हाल में भी ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। आपके बीवी के नजर में आपकी इज्जत और वकार को बढ़ाती है। एक मर्दकेश शख्सियत में कशिश और वकारा सूकत पैदा होता है जब वह ज़हनी तौर पर पुख्ता और माली तौर पर मुस्तहकम हो। जब आपका एक वाज़ेह विजन होता है तो आपकी शख्सियत में एक खास किस्म की मुकनातीसियत पैदा होती है। अपने मिशन, अपने मकसद को हमेशा अहमियत दें। जब बीवी दिखती है कि आप एक बामकसद जिंदगी गुजार रहे हैं तो वह न सिर्फ आपकी इज्जत करती है बल्कि आपके सफर में आपका साथ देने पर फख्र महसूस करती है। कभी कभी जब आप महसूस करें कि आपकी बीवी बिलावजा बहस कर रही है तो कुछ देर के लिए मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेना एक बहुत मौसर तरीका हो सकता है। ये खामोशी कोई सजा नहीं बल्कि एक मौका फराहम करती है। आपकी ये खामोशी इसे अपने रवैये पर नजरसानी करने का मौका देती है। हर रिश्ते में कुछ हदूद का होना बहुत जरूरी है। ये हदूद बाहमी एहतराम और रिश्ते की सेहत के लिए नागजीर है। जब आप कोई हद मुकर्रर करें तो पहली बार इसे बहुत प्यार और नरमी से समझाएं। अगर इसके बावजूद वो हद बार बार पार की जाए तो फिर आपको अपने अमल से ये जाहिर करना होगा कि आप इस मामले में संजीदा हैं। बहैसियत मुसलमान, हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस है। आप वसल्लम ने हमें जिंदगी के हर शाबे में रहनुमाई फरमाई है और एक बेहतरीन शौहर बनने का तरीका भी सिखाया है। नरमी, अदल और वकार, ये 3 बुनियादी असूल हैं जिन्हें आप अपनी अज़दवाजी जिंदगी में अपना सकते हैं। अपने बीवी के साथ नरमी से पेश आएं, इसकी छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करें, उसके साथ इंसाफ का मामला करें और अपने रवैये में हमेशा वकारा और मुतानत को बरकरार रखें। जब आप इस्लामी तालीमात के रोशनी में अपना किरदार अदा करेंगे तो वह अल्लाह की मदद भी शामिल हाल हो गया और आपका घर जन्नत का नमूना बनेगा। अगर आप अपनी बीवी की किसी खूबी की तारीफ करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन वक्त है जब आप दोनों तन्हा हो।
तन्हाई में की गई तारीफ ज्यादा पर असर होती है। जब आप लोगों के दरमियान हो तो वहां आपका किरदार अपने बीवी की हिफाजत और उसकी इज्जत का दिफा करना है। सबके सामने इसकी इज्जत करना, उसकी राय को अहमियत देना और उसे यह एहसास दिलाना कि आप हर हाल में उसके साथ हैं। क़ियादत का एक बता पहलू फैसले करने की सलाहियत और जिम्मेदारी है। अगर आप छोटे छोटे फैसलों में भी हचकचाहट दिखाएंगे तो ये आपकी कायदाना सलाहियत पर सवालिया निशान लगा देगा। जब आप सोच समझकर मशवरे के बाद मशबाहत एक पुख्ता फैसला करते हैं तो ये आपके एतमाद को जाहिर करता है। अगर कभी कोई फैसला गलत भी साबित हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करने का हौसला रखें। जो चीज हर वक्त हर लम्हा आसानी से दस्तयाब हो, इसकी कदर अक्सर कम हो जाती है। अगर आप हर वक्त अपने बीवी के लिए 100% दस्तयाब रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हुआ आपको फार ग्रांड लेना शुरू कर सकती है। अपनी जिंदगी में अपने मकासद, अपनी आबादात, अपनी जाती इंशूरमा और अपने मुशागिल पर भय भरपूर तवज्जो दें। कभी कभी जान बुझकर थोड़ा सा फासला अख्तियार करें, अपनी जात के लिए वक्त निकालें। तो दोस्तों, ये थे वो 10 तरीके जिन पर अमल करके आप अपनी बीवी को न सिर्फ इज्जत के साथ लीड कर सकते हैं बल्कि अपने इस दवाजी रिश्ते को भी मजबूत और खुशगवार बना सकते हैं। अपने रिश्ते को अगर वाकई मजबूत बनाना है, इसमें मिठास और सुकून लाना है तो आपको क़यादत करनी होगी। लेकिन यह क़यादत मोहब्बत के साथ हो, असूलों पर मबनी हो, नरमी भी हो और जहां जरूरत हो वहां मजबूती भी। आखिर में मैं आपसे यह जरूर पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्ट्री पप्स में से कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा मिलेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।